हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखने वाले हो द लास्ट ऑफ अस सीरीज का एपिसोड 6 और 7 का एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ जोल और एली के सफर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उनकी प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और एडवेंचर और रेफरेंसेस और फैक्ट्स के बारे में हम वीडियो के एंड में कंप्लीट रिव्यू करेंगे। अब बिना अपने भाई को अपना बूढ़ा होने वाला सीक्रेट बताए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड 5 के 3 महीने बाद वायमिंग के आसपास एक घर में, जहां एक आदमी रैबिट्स मार के अपने घर आ रहा था, जहां अंदर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी और गन लेकर जोल इस आदमी का। जोल उसे टॉमी के बारे में पूछता है और हम एली को भी देख पाते हैं जो वहां पर ऊपर मौजूद थी। जोल उस आदमी से उनका लोकेशन मैप पे पूछ रहा था, जबकि लेडी ने पहले से ही इन्हें बता दिया है कि ये कहाँ पर है। वो आदमी भी मैप पे मार्क करके बता देता है कि ये असल में है कहाँ पर। टॉमी के बारे में इन्हें नहीं पता, ना पता है फायरफ्लाइज के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेडी को लगा कि फायरफ्लाइज कोई बग पोकेमोन का नाम है। जोक्स अपार्ट, जोल इन्हें एडवाइस मांगता है वेस्ट की तरफ कहाँ जाना सेफ रहेगा, तो वो आदमी कहता है कि गो ईस्ट, और मैप पे दिखा के कहता है कि ये रिवर के पास से होकर जाना नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर लाशें देखी हैं। खैर जोल वहाँ से बाहर आता है जहाँ एली चुपके से 2 रैबिट को उठा लेती है। जोल भी बूढ़ा हो रहा है क्योंकि उसे अभी तक ट्रॉमा है अपनी बेटी को खोने का। ऊपर से वो थोड़ा सा यहाँ पर फेड करने लगता है। कुछ भी हो जाए ये वेस्ट की तरफ ही जाते हैं और शाम होने पर कैंप लगा के बैठते हैं। जोल अपनी पैर में टेप बांधता हुआ हम देख पाते हैं, साथ में एली का अरोरा को देखना भी। यहाँ एली थोड़ा अल्कोहल जोल से मांग कर पीती है और पूरी बात यहाँ रखती है कि कैसे इसके ब्लड की मदद से फायरफ्लाइज क्योर ढूंढ लेंगे, तो फिर इसका क्या होगा। मतलब दोनों यहाँ पर अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। तो जोल यहाँ पर कहता है कि वो एक ओल्ड फार्म हाउस के साथ कुछ लैंड जहाँ वो बहुत से शिप को पालना चाहता है। और जोल के पूछने पर एली कहती है मून को देखकर कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, और कहती है कि ये अभी भी वैक्सीन के बारे में सोच रही है। एली को अभी भी सैम का गिल्ट है क्योंकि वो मर गया था पिछले पार्ट में। एली के लिए ये सफर बहुत ज्यादा नया है क्योंकि एली क्यूजी में बड़ी हुई है और आगे जाकर शायद चीजें सही हो जाएं। यहाँ पर दोनों थोड़ा बातचीत करके सो जाते हैं, जहाँ सुबह जोल के उठने पर जोल देखता है कि एली गन पकड़कर गार्ड कर रही है। खैर जोल उठ के इससे राइफल लेकर ये चीज दोबारा ना करने के लिए बोलता है और ये अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। सफर में आगे बढ़ते ही हम देख पाते हैं कि एली जो सीटी मारना सीख रही है। दोनों बात करते करते टैंक तक पहुंच गए और एली यहाँ पर एक जोक मारती है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। इनके थोड़े आगे जाने पर कुछ लोग घोड़े और गन लेकर इनके सामने पहुंच गए। ये दोनों को वो चेक करते हैं कुत्ते के जरिए कि ये दोनों इन्फेक्टेड हैं या नहीं। खैर इन्फेक्टेड की बात आई तो जोल तो इन्फेक्टेड नहीं है, बट एली इन्फेक्टेड है। इसीलिए कुत्ते को देखकर एली डर रही थी, बट कुत्ता एली के साथ पूरा फ्रेंडली था, जो देख के जोल भी हैरान था और इसके आत्मा को ठंडक मिल गई। इसका नाम जोल है और ये अपने भाई को ढूंढता हुआ सुनकर ये इन्हें लेके सीधा आ गए अपने छोटे से टाउन में। इस टाउन का नाम है जैक्सन, जहां आप एक बड़ा सा वुडन वॉल, हॉर्सेस, लोग, टाउन, सजावट, कैमरा एंगल सब देख सकते हो। ये बिल्कुल गेम से सिमिलर है। ये टाउन का नाम जैक्सन है और ये है वायमिंग के पास, बिल्कुल गेम की तरह। जोल फाइनली टॉमी को देखता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे, जिन्हें देखकर एली भी खुश होती है और ये मोमेंट बहुत प्यारा है दोनों के लिए। जोल कहता है कि ये टॉमी को यहाँ पर बचाने आए हैं। टॉमी और उसकी बीवी मारिया दोनों इन्हें इनवाइट करके खाना खिलाने के लिए ले गए और यहाँ पर हम टॉमी के बीवी मारिया से मिल पाते हैं पहली बार। एली बिल्कुल यहाँ पर रूड बिहेव करती है किसी स्ट्रेंजर के सामने और इन्हें कांग्रेट्स करती है ये जानकर कि मारिया प्रेग्नेंट है। तभी हम कुछ सेकंड के लिए एक लड़की को देख पाते हैं जो एली को देखकर घूर रही थी। क्या ये डीना है? डीना के बारे में मैं आपको एंड में बताता हूँ। फिर एली के फोर्स करने पर जोली ने कांग्रेचुलेट करता है। टॉमी यहाँ पर कहता है कि वो बड़े स्कोप की मदद से टाउन के 1 माइल दूर से ही इन्फेक्टेड लोगों को मार के गिरा देते हैं, जिसकी बदौलत इनकी टाउन कुछ ज्यादा ही सेफ है। इनके पास हर वो चीज है जिसकी मदद से लाइफ आसानी से जिया जा सकता है। असल में मारिया यहाँ का हेड काउंसिल है, सम सॉर्ट ऑफ कम्यून, मतलब इनका टाउन कम्युनिस्ट टाउन कहलाता है। यहाँ पर जोल टॉमी से अकेले में बात करने के लिए मरा जा रहा था, जो जानकर मारिया एली को लेकर चली गई अपने साथ।
यहाँ इन दोनों भाई की बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद लड़ाई भी हो गई, क्योंकि टॉमी यहाँ पर बोलता है कि उसने फायरफ्लाई को डिच कर दिया, मारिया को ढूंढा, फिर जैक्सन में वो आकर सेटल हो गया। पर टॉमी को जोल के हालत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने कितने पापड़ बेले हैं टॉमी को ढूंढने के लिए। और उससे बड़ी बात, जोल ने इसे टेस्ट के बारे में भी झूठ बोल दिया कि वो जिंदा है। जोल यहाँ पर टॉमी के लिए वरीड है। टॉमी के फादर बनने की बात सुनकर जोल कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं करता। टॉमी को अपनी बीवी और बच्चे की पड़ी है, इसीलिए जोल वहाँ से नेक्स्ट डे चला जाएगा बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने पर उसे अपनी बेटी सेरा की याद आती है, जो अगर अभी तक जिंदा होती तो उसका एक बच्चा भी हो गया होता। जोल वही ट्रॉमा में अभी तक जी रहा है। और खैर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ हम एली को देख पाते हैं जो रेडी होकर आ गई मारिया के पास, जो इसके लिए एक जैकेट का ट्रेड करके ले आई है। और ये जैकेट भी गेम का ही रेफरेंस है, इन्होंने तो पूरा का पूरा गेम से छाप लिया है। फिर मारिया उसका हेयर कट करती है और उससे वो बातें निकालने की कोशिश कर रही थी, बट एली यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर हम मारिया के मरे हुए बच्चे के नाम भी देख पाते हैं, जिसका मेमोरियल बना दिया है टॉमी ने। मारिया एली से बात करते करते सेरा के बारे में एली को बोल देती है। फिर ये मूवी देखने जाते हैं और दूसरी तरफ हम जोल और टॉमी को देख पाते हैं, जहाँ टॉमी जोल को ढूंढते हुए उसके पास आया है। और फाइनली जोल बताता है एली के बारे में, अपने हालात के बारे में और एली के इम्यून होने के बारे में भी। जोल यहाँ मार्लिन से लेकर टेस्ट तक की सारी बातें रखता है टॉमी के सामने और रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एली को लेकर वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। अपने एक्सक्यूज में जोल कहता है कि वो बूढ़ा हो रहा है, टॉमी अभी भी यंग है, तो वो सारी चीजों को बड़े आसानी से हैंडल कर सकता है। जोल बता कर रो ही पड़ता है, इसलिए टॉमी मान जाता है। टॉमी वहाँ से वापस जाता है और जोल भी। जोल एली के पास जाता है उससे बात करने के लिए, बट एली को पहले से पता है कि जोल उसे छोड़कर वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि एली ने इनकी बातें बाहर से सुन ली थी। बट जोल भी इसे सही रीजन बोलता है कि क्यों ये इसे टॉमी के साथ भेजना चाहता है। स्टिल एली कहती है इसे मारिया ने जोल की बेटी सारा के बारे में बता दिया। जोल ये सुन के इसे चुप रहने के लिए कहता है और एली इस वजह से दुखी है कि जोल भी इसे छोड़ देगा। एली अपनी बात रखती है और जोल बोलता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। जोल वहाँ से चला गया और जाकर वो सपने में अपनी बेटी सेरा को याद कर रहा था। इसे अपनी बेटी के ट्रॉमा से बाहर निकलना पड़ेगा कि जोल इतना सोच कर सो जाता है। सुबह होने पर एली को लेने आता है टॉमी और दोनों वहाँ से जाते हैं बान में। वहाँ पर जोल पहले से ही मौजूद था, मतलब जोल और एली सफर में आगे बढ़ेंगे। टॉमी इन्हें एक हॉर्स दे देता है और ये आगे बढ़ जाते हैं। साथ में जोल टॉमी का गन भी उससे मांग लेता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े आगे जाने पर हम जोल को देख पाते हैं जो एली को उसका शूटिंग लेसन सिखा रहा था। अब प्रैक्टिस करने के बाद ये दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। जोल और एली आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ इनकी एक कन्वर्सेशन होती है और ये कन्वर्सेशन भी गेम से सिमिलर है। ये वहाँ से इंटरस्टेट की तरफ जाते हैं और एक स्कूल में रुकते हैं। ये यहाँ से कुछ सामान लेने का सोचते हैं और यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन मैं आपको एंड में बताऊंगा। इनके अंदर जाते हुए आप मंकीज को यहाँ पर देख सकते हो। वहाँ रुक के वो सामान देख ही रहे थे कि बाहर से कुछ आवाज आती है और जोल को कुछ लोग दिखते हैं। जोल वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, बट एक आदमी ने इन पे हमला कर दिया तो जोल ने उसे मुक्त कर दिया। बट उस आदमी ने जोल के पेट में एक लकड़ी का चाकू घुसा दी थी। ये वहाँ से बड़े मुश्किल से बढ़ते हैं आगे और आगे जाते ही जोल घोड़े से गिर के बेहोश हो जाता है। एली के लिए ये बिल्कुल नया है कि अब वो क्या करेगी। इसी के साथ यहाँ एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से, जहाँ किसी को घसीटने के निशान एक घर तक जा रहे थे, जहाँ एली है, जोल है और उनका हॉर्स भी। एली ने जोल को घसीटकर इस घर में ले आई और एली अपने तरीके से जोल को संभालने की कोशिश कर रही थी, बट जोल उसे कहता है कि वहाँ से भाग जाओ नॉर्थ की तरफ। एली जोल की बात न सुनकर उसको ओढ़कर दूसरे रूम में जाती है और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एली के पास में, जब वो थी फेड्रा में, जहाँ एक लड़की इसका वॉकमैन छीनने की हिम्मत कर लेती है। आप सीधे सीधे बुली करना कह सकते हो, बट एली ने उसे एक मुक्का मारकर उसका थोबड़ा ही फोड़ दिया, जिस वजह से इसे ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ पर थोड़ी देर में एक ऑफिसर कोंग आता है जो एली को समझाता है कि इसे सही रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि एली एक बॉन्ड लीडर है और उसमें ये क्वालिटीज भर भर के मौजूद हैं। एली सब सुन के सही रास्ता चुनने का डिसाइड करती है और वहाँ से वो जाती है अपने रूम में, जहाँ आप नो पन इंटेंडेड का किताब और सैवेज स्टारलाइट का कॉमिक बुक भी देख सकते हो, जो एली पढ़ रही थी। एली के रूम में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इनमें बताऊंगा। एली के रूम में और कोई भी है, बट वहाँ पर उसके बेड में कोई नहीं है।
तभी एली सो जाती है और रात के ऑलमोस्ट 2 बजे इसके रूम में कोई खिड़की से अंदर आता है, जो थी एली की बेस्ट फ्रेंड राइली। राइली 3 वीक से गायब थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तभी राइली कहती है कि उसने फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लिया, जो सुनकर एली उस चीज से अपसेट थी और राइली एली को कहीं बाहर घुमाने ले जाने की बात करती है देर रात में। वो एली को रेडी होने के लिए कहती है और दोनों चोरी छुपे बाहर जाते हैं। वो वहाँ से एक घर के अंदर से होकर जाते हैं जहाँ एक आदमी मरा हुआ था। उसके साथ साथ एक अल्कोहल की बोतल वो डिस्कवर वहाँ पर करते हैं। अल्कोहल की बोतल उठाने पर वो आदमी तभी नीचे गिर जाता है बेसमेंट में। दोनों वहाँ से बाहर आकर थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पी लेते हैं और राइली के पास हम उसका खुद का गन भी देख सकते हैं, जो देखकर एली उसे चेक करती है। दोनों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से मॉल में आते हैं और यही था एली के लिए राइली का सरप्राइज। और ये सीन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है एली के लिए। लाइट्स, एस्केलेटर जो एली को बहुत पसंद आया। दोनों इस जगह को थोड़ा डिस्कवर करते हैं, बट एली के लिए राइली के पास दूसरा सरप्राइज है, जो है एक कैरसल। एली को ये भी बहुत पसंद आया। दोनों यहाँ पर बैठकर थोड़ा बातचीत करते हैं अल्कोहल पी पी कर। तभी कुछ देर में कैरसल रुक जाता है और राइली बताती है कि कॉन्ग से लोगों के कचरे साफ करने के लिए अपॉइंट किया था, इसलिए राइली वहाँ से भाग गई और उसने एली को वहाँ पर कुछ बताया भी नहीं था, जो सुनकर एली थोड़ा सा सैड फील करती है। वहाँ से दोनों जाते हैं कंसोल की तरफ, जहाँ पर ये दोनों कैमरा में फोटो खिंचाने लगते हैं और ये भी गेम का ही ईस्टर एग है। दोनों वहाँ से निकल कर जाते हैं एडगर गेम की तरफ, जहाँ कॉइन्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, इसलिए ये वहाँ बैठ के क्या खेलेंगे आप जरा गेस करो। जी हाँ, ये मॉर्टल कॉम्बैट ही खेलते हैं। दोनों मॉर्टल कॉम्बैट खेल रहे होते हैं एंजॉय करके चिल्ला के, पर तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी दूर एक इन्फेक्टेड की तरफ जो इन्हें सुन रहा है। ये दोनों वहाँ से और थोड़े आगे जाते हैं जहाँ एली एक ग्रेनेड को नोटिस करती है। एली को देखकर समझ जाती है कि फायरफ्लाइज ने राइली को इस जगह पर अपॉइंट किया है फायरफ्लाइज के सामान को गार्ड करने के लिए और इस कचरे जैसे जगह को गार्ड करने के लिए भी। जो ग्रेनेड एली पकड़ी हुई है, उस ग्रेनेड से एली को भी खतरा है, एली मर सकती है क्योंकि वो भी अभी फेड्रा से बिलोंग करती है। बट क्या राइली के फायरफ्लाइज को मना करने पर क्या वो इस फेड्रा बेस को छोड़ देंगे जिसमें एली है? जी बिल्कुल भी नहीं। यही क्वेश्चन करके और इस बात से नाराज होकर एली वहाँ से जा रही थी। तभी राइली कहती है कि उसे अटलांटा क्यूजी में पोस्ट कर दिया गया है और ये बस एली से मिलने आई थी और गुड बाय बोलने आई थी। एली इतना सुन के उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जा रही थी, बट फिर वो वहाँ से वापस आती है उसका नो पन इंटेंडेड का बुक मांगने। ये शायद लास्ट टाइम होगा दोनों के बिछड़ने का, इसलिए एली राइली के साथ वहाँ पर बैठकर बातें करती हैं। सुलह करके ये दोनों एंजॉय करने लगते हैं। ये दोनों वॉकमैन में गाना बजाकर डांस करके किस करने लगते हैं और कुछ ही देरी में ही वही इन्फेक्टेड इनका मूवमेंट खराब करने के लिए इनके ऊपर हमला कर दिया। गन होकर भी राइली यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और एली पे इन्फेक्टेड के झपटने पर एली बड़े मुश्किल से उसे मार देती है। वो अपना स्विच ब्लेड इसके दिमाग पर घुसाती है और उसे मुक्त कर देती है, बट राइली देखती है कि इन्फेक्टेड ने एली को काट दिया है और उसने राइली को भी काट दिया है। एली ये देखकर गुस्से में सारी चीजें तोड़ फोड़ रही थी, बट राइली वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी राइली गन पकड़कर खुद को मारने की बात करती है। स्टिल एली ये बात नहीं मानती। 2 दिन में ये शायद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इन्फेक्टेड में और दोनों बड़े मुश्किल से एक दूसरे को यहाँ पर संभालते हैं। बट यहाँ पर आगे क्या हुआ वो हमें एपिसोड 9 में पता चलेगा, मतलब यहाँ पर राइली के साथ क्या हुआ। तभी सीन वहाँ से शिफ्ट होता है एली पर, जो उस घर में सामान ढूंढ रही थी और उसे मिला एक सुई और धागा। वो उसे लेके भागते हुए आती है जोल के पास, क्योंकि वो यहाँ पर जोल को नहीं खोना चाहती है। एली जोल के घाव को बड़े मुश्किल से सील देती है और इसी के साथ यहाँ फाइनली एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं एपिसोड 6 के ईस्टर एग्स के बारे में। पहले आता है जोल का ड्रीम। जोल और एली कैंप फायर में बैठकर बात कर रहे थे। जोल ने कहा था कि कैसे ये अपना जर्नी खत्म करके एक फार्म हाउस में रहना चाहता है जो ओपन लैंड में होगा, जिसे रैंच कहते हैं, जहां वो शिप्स को पाल सके। और यही फार्म हाउस आप द लास्ट ऑफ अस गेम के पार्ट 2 में देख पाओगे, जब एली टीना के साथ वहां पे स्टे करती है। फिर है एली का एस्ट्रोनॉट बनने का सपना, जो वो जोल के सामने रखी थी। बट गेम में पार्ट 2 में यह कन्वर्सेशन होती है इन दोनों के बीच में। फिर है वो डैम जहां एली और जोल रुके हुए थे और उसे देख रहे थे, जबकि गेम में दोनों यहाँ कुछ हंटर्स से फाइट किए थे, जबकि सीरीज में ये फाइट सीन था ही नहीं। और एली यही डैम को लेके जोक भी मारती है। फिर यही एली का व्हिसल बजाते हुए सीखने वाला सीन, और ये भी गेम का एक छोटा सा ईस्टर एग है। फिर आता है टॉमी और मारिया का जैक्सन सेटलमेंट,
जहाँ पर जोल और एली जब टॉमी के छोटे से टाउन में गए थे, वो जगह से लेके एंट्री से लेके हर एक चीज गेम से सिमिलर है, जैसे कि आउटडोर्स, थिएटर्स, कैफेटेरिया और मेनली कम्युनिटी सेंटर, जहाँ गेम में एली और डीना यहाँ पर पहली बार डांस किए थे। डीना की बात यहाँ पर हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब एली, जोल और टॉमी और मारिया बैठे हुए थे, तभी हम एक छोटी सी लड़की की एक झलक देख पाते हैं। तभी एली उस पर चिल्ला पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाती है, और ऐसे ही बिल्कुल टीना का अपीयरेंस था गेम में। और उससे भी बड़ी बात, सीरीज के मेकर्स ने फ्यूचर के लिए टीना का शायद एक ग्लिम्स यहाँ पर दिखा दिया है, बट ये यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया। खैर, फिर आता है न्यू बॉर्न हॉर्स शिमर। जब मारिया एली को लेके घोड़ों के फार्म में जाती है, तो एली एक न्यू बॉर्न हॉर्स को देखती है, जिसको मारिया शिमर कहकर इंट्रोड्यूस करती है। यही वो घोड़ा है जिस पे एली बैठकर शायद अगले सीजन में ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई जाए। ऐसा हो गया तो ये बिल्कुल पार्ट 2 के सीन की तरह होगा। फिर है एली का जैकेट, जो गेम से अडॉप्ट किया गया है। यही वो जैकेट है जिसको मारिया ने ट्रेड करके लाई और एली को उसने पहने के लिए दिया। फिर है एली का स्नाइपर लेसन, जब जैक्सन से निकल के जोल एली को स्नाइपर ट्रेनिंग दे रहा था। ये सीन है गेम से पार्ट 2 का, जो उठाया गया है एली और जोल के फ्लैशबैक से। फिर है जोल का सिंगर बनने का ड्रीम, जो वो बताता है एली को। ये कन्वर्सेशन हुआ था स्कूल में एपिसोड के एंड में, पर एली जोल से रिक्वेस्ट करती है कि जोल उसके लिए आगे जाकर एक गाना गाएगा। और ये एक रेफरेंस है पार्ट 2 का गेम से, जब सही में जोल एली के लिए गाना गाता है। लास्ट इस रह गया एपिसोड 6 से, जब दोनों बंदर के झुंड को देखते हैं, जहाँ से ये कन्वर्सेशन बिल्कुल गेम से सिमिलर है। ये थे एपिसोड 6 के ईस्टर एग्स। अब बात करते हैं एपिसोड 7 के ईस्टर एग्स के बारे में। पहला है जोल और एली का हाइडिंग स्पॉट, जो कि गेम से बिल्कुल सिमिलर है। फिर है एली का रूम, जहाँ पर आप हैंगिंग पोस्टर्स, स्पेस, डायनासोर्स को देखे थे। ये पोस्टर्स और सारी की सारी चीज़ हैं गेम के पार्ट 2 से, जहाँ गेम में एली के बर्थडे में जोल और एली एक म्यूजियम में गए थे, जहाँ डायनासोर्स और स्पेस सेक्शन भी मौजूद था। फिर है एली के रूम में नो पन इंटेंडेड का बुक, और एक है सेवेज स्टारलेट का कॉमिक, जो एली ने एपिसोड 5 में सैम को दिखाया था। फिर है एली के रूम में मौजूद एक कैसेट का टेप, जो कि बजता है तब जब एली और राइली मॉल में होते हैं। और यही सेम गाना नेक्स्ट सीजन में टीना के साथ जब एली होगी तब बैकग्राउंड में ये प्ले होगा। फिर है मॉर्टल कॉम्बैट का आर्केड मशीन, जो हमने एपिसोड 2 में देखा था। ये सीन उससे लिंक्ड है। फिर आता है जोल का इंजरी एंगल, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे गेम में हमने देखा था। फिर आती है एपिसोड 6 और 7 का सेट डिजाइन, जो हमें ऑलमोस्ट सिमिलर वाइब देती है गेम की, जैसे कि आर्केड का सेट, कैरोसोल, मॉल, हाइडिंग स्पॉट, राइली का इंट्रोडक्शन, फेड्रा का बेस, एली का इंट्रोडक्शन, एटसेट्रा। फिर है राइली के आखिरी शब्द। वो कहती है इन्फेक्टेड होने के बाद, वो कहती है कि उनके पास 2 चॉइसेस हैं। ये लाइन भी गेम से लिया गया है। सेकेंड लास्ट ईस्टर एग है इन दोनों का फ्लैशलाइट यूज करने वाला सीन। जब एली का फ्लैशलाइट बंद पड़ जाता है तो वो उस पे हाथ मारकर उसको ऑन करती है, और ये भी बिल्कुल गेम से सिमिलर है। लास्ट ईस्टर एग है डॉन ऑफ द वुल्फ पार्ट 2 का पोस्टर, जो कि गेम में लगा था सेरा के रूम में। खैर, यहाँ पर आपको कोई भी सीन डिसअपॉइंट नहीं करती है, और यही खास बात है जो मेकर्स ने इस सीरीज के साथ किया है। ये थे एपिसोड 6 और 7 का कंप्लीट रिव्यू और ईस्टर एग्स और फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द वीडियो। कमेंट करके आप अपने थॉट्स मेरे साथ पक्का शेयर करना। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन में स्विच प्लेट डालकर रेड से क्लिक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।